ये थ्योरम 2008 में आया हुआ है TMPU में। प्रूव दैट इन अ मैट्रिक स्पेस एक्स टी क्या है, एक्स एक सेट है और डी क्या है, डिफाइंड मैट्रिक है, किस में, इस सेट एक्स में। तो ये जो ऑर्डर्ड पेयर में लिखा गया ये मैट्रिक स्पेस है, ठीक है। द एम्प्टी सेट फाई एंड द होल स्पेस एक्स आर ओपन सेट्स। हमको दिखाना है किसी मैट्रिक स्पेस एक्स टी में जो एम्प्टी सेट होता है, आपको पता है एम्प्टी सेट क्या होता है, फाई, इसको फाई से डिनोट करते हैं एम्प्टी सेट को। तो फाई और जो होल स्पेस है, जो ये जो पूरा जो सेट है एक्स, ये दोनों क्या होगा, ओपन सेट होगा। तो हम लोग पहले जैसे क्वेश्चन में कहा है एक्स टी मैट्रिक स्पेस दिया हुआ है, तो हम लोग पहले ये कंसिडर कर लेते हैं। तो प्रूफ में लिखते हैं सबसे पहले, लेट एक्स टी बी अ मैट्रिक स्पेस। हम लोगों ने मान लिया कि एक मैट्रिक स्पेस है एक्स टी, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर में हम लोगों को क्या दिखाना है कि फाई एक ओपन सेट है। तो फर्स्ट नंबर में लेके चलते हैं। वी नो दैट फाई क्या है, एम्प्टी सेट है, इसलिए ब्रैकेट में लिख दिया गया है। वी नो दैट फाई इज़ अ सबसेट ऑफ एनी सेट। आपको पता है ये जो एम्प्टी सेट होता है फाई, ये सबसेट होता है किसी भी सेट का, ठीक है। तो उसी को इसलिए करके लिखा है फाई इज़ अ सबसेट ऑफ एक्स, चूँकि एक्स क्या है, एक सेट है, और फाई क्या है, किसी भी सेट का सबसेट होता है, इसलिए फाई जो होगा सबसेट होगा किसका, इसका भी, एक्स का भी, ठीक है। अब देखिए, इफ पॉसिबल सपोज, इसको देखिए मेनली ना कॉन्ट्राडिक्शन से हम लोग करेंगे प्रूफ, ठीक है। तो कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूफ करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमको ये दिखाना है कि फाई ओपन सेट है और हमको ये कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूफ करना है, तो पहले हमको क्या मानना होगा कि फाई, ज़बरदस्ती ये मानना होगा कि फाई ओपन सेट नहीं है, ठीक है। तो देखिए, इफ पॉसिबल सपोज फाई इज़ नॉट एन ओपन सेट, तो हम लोग क्या कहते हैं, अगर संभव हो तो मान लेते हैं कि फाई जो है एक ओपन सेट नहीं है। तो जब फाई ओपन सेट नहीं है, आपको पता है ओपन सेट क्या होता है, कोई भी सेट को हम लोग ओपन कब कहते हैं, जब उसके अंदर के सारे पॉइंट का नेबरहुड वो खुद हो जाए। कोई भी सेट अगर जी है, कोई भी सेट अगर जी है, ठीक है, ये मान लीजिए कोई एक सेट जी है, जी में बहुत सारे पॉइंट प्रेजेंट हैं, ऐसे ऐसे डॉट 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 करके बहुत सारे पॉइंट प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो जी को हम लोग कब ओपन कहेंगे, इसको हम लोग ओपन कब कहेंगे, जी को हम लोग ओपन तब कहेंगे जब इसके अंदर के सारा पॉइंट जो भी प्रेजेंट है, यहाँ आप देख रहे हैं, ये सारा पॉइंट का नेबरहुड खुद जी हो जाएगा। मतलब एनी सेट जी इज सेट टू बी एन ओपन सेट इफ एंड ओनली इफ इट इज़ द नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट, ठीक है। वहाँ इफ एंड ओनली इफ के कंडीशन में है कि रिवर्स में भी होता है कि अगर कोई भी सेट है इस तरह से कि वो अपने सारे पॉइंट का नेबरहुड है, तो उसको भी ओपन कह देते हैं, और जो ओपन होगा उसके अंदर का सारा पॉइंट का नेबरहुड वो खुद होगा, ठीक है। तो ये आप समझ गए। तो अगर फाई, हम लोगों ने क्या सपोज किया है कि फाई क्या है, ओपन सेट नहीं है, इसका मतलब कोई ना कोई एक ऐसा एलिमेंट, एक ऐसा पॉइंट फाई में आएगा जिसका नेबरहुड फाई नहीं होगा, ठीक है। आपको नेबरहुड का कॉन्सेप्ट पता है। तो देखिए, देन देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू फाई, एक एलिमेंट ऐसा एक्स आएगा किस में, फाई में, सच दैट, इस तरह से कि जब एक्स को हम लोग सेंटर मान के ओपन स्फीयर ड्रॉ करेंगे किसी रेडियस आर के लिए, एस एक्स आर, यही क्या हुआ, आपका ओपन स्फीयर हुआ, वो कंटेन नहीं करेगा, देखिए यहाँ पे कंटेन नहीं करेगा किस में, फाई में, डजंट कंटेन इन फाई, ठीक है, ऐसा है। क्योंकि देखिए हम लोग सपोज क्या किए हैं कि फाई जो है ओपन सेट नहीं है, और आपको पता है कोई भी सेट ओपन सेट कब नहीं होता है, जब उसमें प्रेजेंट एटलीस्ट कोई एक पॉइंट है जिसका नेबरहुड वो सेट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो अगर, तो इसका मतलब कोई ना कोई एक ऐसा एलिमेंट आएगा फाई में जिसका कि नेबरहुड फाई नहीं होगा। तो देन देयर एग्जिस्ट, इसलिए हम लोगों ने लिखा है देन देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू फाई, एक एलिमेंट ऐसा एक्स आएगा फाई में, सच दैट, जब हम लोग एक्स को, एक मिनट, जब हम लोग मान लीजिए ये एक्स है, ठीक है, तो ये मान लीजिए जब फाई मेरा ओपन सेट नहीं हुआ, ऐसा हम लोग सपोज किए हैं, तो एक एलिमेंट फाई में आएगा एक्स इस तरह से कि जब हम लोग एक्स को सेंटर मान के एक ओपन स्फीयर ड्रॉ करेंगे जिसका रेडियस क्या नहीं है, आर, वेयर आर इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, बस वो ग्रेटर देन ज़ीरो है, ठीक है। वैसे भी आपको पता है कोई भी डिस्टेंस क्या होता है, रेडियस क्या होता है, पॉजिटिव होगा, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है, ग्रेटर देन ज़ीरो होता है, ठीक। तो हम लोगों ने क्या किया, एक एक्स को यहाँ पे क्या किए, ये जो पॉइंट था ये क्या है, एक्स है, और एक्स को सेंटर मान के एक ओपन स्फीयर जब ड्रॉ करेंगे, तो ये जो ओपन स्फीयर ड्रॉ किए, ये ओपन स्फीयर कंटेन नहीं होगा किस में, फाई में, क्योंकि क्या कह रहा है कि
x जो होगा एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसका नेबरहुड फाई नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इस x का नेबरहुड कौन नहीं होगा, फाई नहीं होगा। जब एक पॉइंट का नेबरहुड ऐसा, क्योंकि यहाँ पे सपोजिशन किए हैं हम लोग कि फाई एक ओपन सेट नहीं है, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसका नेबरहुड फाई नहीं होगा, इसलिए हम लोग वहाँ से लिखे हैं कि जब x को सेंटर मान के एक रेडियस, कोई भी रेडियस r लेंगे जो कि ग्रेटर देन 0 है, और एक ओपन स्फीयर बनाएंगे इस x को सेंटर मान के, तो वो मेरा फाई में कंटेन नहीं करेगा, इसलिए लिखें एस एक्स आर डजंट कंटेन इन फाई। ठीक है, फॉर आर ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये आपको समझ आ गया। अब देखिए आगे, ऐसा तो हो गया, लेकिन यहाँ क्या हुआ, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू फाई, मतलब क्या हुआ कि फाई में एक एलिमेंट आ गया। अब आपको पता है कि फाई में एटलीस्ट एक एलिमेंट तो है, बट, तो वही हम लोग लिखें, बट कार्डिनलिटी ऑफ फाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अभी हम लोग श्योर क्या है कि एक एलिमेंट तो है एटलीस्ट, हो सकता है एक से ज़्यादा भी हो, इसलिए हम लोगों ने लिखा है एन फाई, मतलब कार्डिनलिटी ऑफ फाई। कार्डिनलिटी ऑफ फाई मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन फाई। कार्डिनलिटी मतलब वही होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, किसी भी सेट का कार्डिनलिटी मतलब होता है उस सेट में कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। तो बट एन फाई ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। मान लीजिए हम लोग श्योर हैं कि x तो है, x है, इसका मतलब एटलीस्ट एक पॉइंट तो है, हो सकता है इससे भी ज़्यादा हो, इसलिए हम लोगों ने लिखा एन फाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब देखिए, अगर यहाँ तक निकल गया तो आपको पता होगा फाई क्या है, मेरा एम्प्टी सेट है। जब मेरा फाई एम्प्टी सेट है तो फाई कोई भी एलिमेंट कंटेन करेगा, नहीं करेगा। तो जब ये लाइन आया कि कार्डिनलिटी फाई की ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, विच कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट फाई इज एन एम्प्टी सेट। ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है, ठीक है, ये एक विरोधाभास है कि फाई जो है एक एम्प्टी सेट है, उसके विपरीत में निकल गया कि फाई में एटलीस्ट एक एलिमेंट प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन। जैसे हमको कॉन्ट्राडिक्शन मिला तो हम लोग फिर क्या कहते हैं, सो आवर सपोजिशन वाज रॉन्ग, जो हमने माना था ज़बरदस्ती का वो क्या है, गलत है। तो हम लोगों ने क्या माना था ज़बरदस्ती का, इफ पॉसिबल, यही माना है ना, सपोज फाई इज नॉट एन ओपन सेट। तो हमारा ये मानना गलत है कि फाई एक ओपन सेट नहीं है। ये क्या इंप्लाई करता है, ये इंप्लाई करता है कि फाई ओपन सेट है। तो फिर हम लोगों ने लिखा है इसलिए फाई इज एन ओपन सेट। अब चलते हैं सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर में हम लोगों को क्या दिखाना है कि होल स्पेस, मतलब पूरा जो सेट है x वो भी ओपन होगा। तो हम लोगों ने माना लेट x बी एनी आर्बिट्ररी एलिमेंट इन x। हमने मान लिया कि x कोई एक आर्बिट्ररी एलिमेंट है इस सेट का, x का जो मेरा मैट्रिक स्पेस है उसमें से कोई एक एलिमेंट हमने चुन लिया, दैट इज x बिलोंग्स टू x, इसको मैथमेटिकली लिखा। फिर ऑल्सो एस एक्स आर कंटेंड इन x फॉर सम r ग्रेटर देन 0। अब अगर कोई पॉइंट x लिया है किसी मैट्रिक स्पेस का, तो उसमें कोई ना कोई ऐसा रेडियस, तो किसी ना किसी एक ऐसे रेडियस के लिए जरूर ऐसा एक ओपन स्फीयर बनेगा, उस पॉइंट को घेरते हुए, उस पॉइंट को सेंटर मानते हुए ऐसा जरूर कोई ना कोई एक ओपन स्फीयर आएगा जो कि मैट्रिक स्पेस में कंटेन कर जाएगा। आपको जैसे हम बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये आपका ये आपका एक्स है मैट्रिक स्पेस वाला से, ठीक है, ये आपका क्या है, होल स्पेस है मैट्रिक स्पेस वाला, ठीक है, मैट्रिक स्पेस है, ये आपका एक्स है, सेट है। और इसमें से हमने क्या किया, कोई एक एलिमेंट, आर्बिट्ररी एलिमेंट उठाया। तो मान लेते हैं इसमें से यहाँ पे एक एलिमेंट है एक्स, ठीक है, एक्स है। तो पक्का कहता है कोई ना कोई ऐसा एक आर मतलब रेडियस, ऐसा जरूर छोटा से छोटा रेडियस एग्जिस्ट कर ही जाएगा कि जब हम इसको x को सेंटर मान के एक ओपन स्फीयर ड्रॉ करेंगे, उस रेडियस r का रेडियस लेंगे, वो जो r जो लिए जो हैं फॉर सम r ग्रेटर देन 0, कोई ना कोई ऐसा r तो ज़रूर एग्जिस्ट करेगा, मतलब बहुत छोटा से छोटा के लिए भी, कि जब इस x को सेंटर मान के ओपन स्फीयर ड्रॉ करेंगे जिसका रेडियस कितना ले रहे हैं, r, ठीक है, तो वो पक्का क्या होगा, कंटेन कर ही जाएगा किसमें, आपके मैट्रिक स्पेस वाले सेट में। हमने क्या लिखा है, ऑल्सो एस एक्स आर कंटेन्ड इन x फॉर सम r ग्रेटर देन 0, ठीक है। फिर देखिए विच इम्प्लाइज, अब देखिए ये आपको नेबरहुड का कॉन्सेप्ट पता है, यहाँ से क्या पता चला कि ये जो x है, जब कोई भी पॉइंट को सेंटर मान के ओपन स्फीयर ड्रॉ करते हैं और वो ओपन स्फीयर किसी सेट में होली कंटेंड कर जाता है, तो हम लोग क्या कहते हैं नेबरहुड के कॉन्सेप्ट से कि ये जो सेट जो है ये नेबरहुड है इस पॉइंट का,
जिसको सेंटर मान के ओपन स्फीयर ड्रॉ किए थे। हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो सेट जो है एक्स, ये नेबरहुड हो गया किसका, इस पॉइंट एक्स का, जिसको कि सेंटर मान के ओपन स्फीयर बनाया गया। ये एक ओपन स्फीयर आपको पता है एस एक्स आर, जिसका कि सेंटर क्या है एक्स और रेडियस क्या है आर, और ये कंटेन कर गया एक्स में। तो हम लोग कहते हैं एक्स जो है नेबरहुड है इस पॉइंट एक्स का। तो हम लोगों ने एक्स किसको माना था, एक्स माना था कोई एक एलिमेंट, आर्बिट्ररी एलिमेंट किसका, इसी एक्स का। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स जो है अपने किसी एक आर्बिट्ररी एलिमेंट का नेबरहुड हो गया। तो एक्स इज अ नेबरहुड ऑफ द आर्बिट्ररी एलिमेंट एक्स विच बिलोंग्स टू एक्स। हमने ऐसा पहले माना था कि एक्स किसका एलिमेंट है, एक्स का, कैपिटल एक्स का, और वो क्या है उसका नेबरहुड खुद क्या है, यही एक्स है। ठीक है, तो ये क्या इंप्लाई करेगा, जब एक आर्बिट्ररी पॉइंट का, जब अपने एक आर्बिट्ररी पॉइंट का वो नेबरहुड है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि एक्स जो होगा वह अपने सारे पॉइंट का नेबरहुड होगा। तो विच इंप्लाइज एक्स इज द नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। और जब कोई भी सेट, आपको पता है कि कोई भी सेट अगर अपने सारे पॉइंट का नेबरहुड हो जाता है तो हम लोग कहते हैं क्या है, वो सेट ओपन सेट है। तो विच इंप्लाइज एक्स इज एन ओपन सेट। तो हो गया हमारा यहाँ प्रूफ।